कि सबसे ज्यादा पोर्न कहाँ सर्च किया जाता है, तो बिहार का नाम आया था ना। ये तो हुआ था, हम कहाँ कह रहे हैं कि भीड़ नहीं हुआ था। कल को बिहार में अगर सन्नी लियोन आ जाए ना तो उससे भी ज्यादा भीड़ होगा। तो वो कहीं से भी कोई बाबा नहीं है, वो एक नंबर का पाखंडी है, धर्म के नाम पे धंधा चलाता है और ढोंगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो वाकई बाबा होता तो शायद ये बात वो अपने जुबान से नहीं। याद करिए, आसाराम बापू के नतमस्तक हुए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। निर्मल बाबा जब रास्ते से चलते थे तो उसके धूल को लोग माथे में लगाते थे और कहते थे कि हमारा कल्याण हो जाएगा। कहाँ है आपको बखूबी पता है। राम रहीम कहाँ है ये भी आपको पता है। आप बात कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे आए थे, 10 लाख लोगों की भीड़ लगी थी, उसमें आधे से अधिक भूखे लोग थे। अगर आपको नहीं यकीन है तो जो ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं वहाँ जाके उनसे पूछ लीजिएगा कि भंडारा, बाबा का प्रवचन से ज्यादा भंडारा में लोगों का। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया कि जिस महिलाओं के गले में मंगलसूत्र नहीं होगा, जिस महिलाओं के मांग में सिंदूर नहीं होगा, समझो वो खाली प्लॉट है। मतलब यहाँ की जितनी भी कुंवारी महिलाएं हैं वो क्या है, उसके नजर में, उस गधे के नजर में खाली प्लॉट है। हमारे देश के एक जाने माने चेहरा और काफी चर्चित चेहरा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि पटना के नौबतपुर में आए थे तो काफी सारा सुर्खियां बटोरे थे। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर कोई महिला चूड़ी नहीं पहनती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती है, बिछिया नहीं पहनती है, खाली प्लॉट है। क्या ये बात सही है? उन्होंने बयान दिया है और इस बात का वीडियो क्लिप भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो हम वो वीडियो क्लिप भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो कहीं से भी कोई बाबा नहीं है, वो एक नंबर का पाखंडी है, धर्म के नाम पे धंधा चलाता है और ढोंगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो वाकई बाबा होता तो शायद ये बात वो अपने जुबान से नहीं बोलता। मतलब जो लोग उनके पास जाते हैं वो बेवकूफ है, वो पागल है। देखिए, 2 तरह के लोग वहाँ, 2 से 3 तरह के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। पहला तो स्वार्थी। स्वार्थी कौन? तो हमारे नेता जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कोई कभी चरण कमल धोने लगते हैं। याद करिए, आसाराम बापू के नतमस्तक हुए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो फोटो आजकल जाके वायरल हुआ। निर्मल बाबा जब रास्ते से चलते थे तो उसके धूल को लोग माथे में लगाते थे और कहते थे कि हमारा कल्याण हो जाएगा। कहाँ है आपको बखूबी पता है। राम रहीम कहाँ है ये भी आपको पता है। मतलब उनकी भी फैन फॉलोइंग कुछ इस प्रकार ही थी। कहाँ है आप जानते, यानी कि चक्की पीस रहे हैं। ठीक, रह गई बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो कौन कौन लोग इनके पक्ष में है वो अब आपको बता देते हैं। पहले तो स्वार्थी, जैसे कि नेता लोग जिनको जरूरत पड़ेगी चुनाव में, उनका अगर एक बार नाम भी बोल देंगे तो शायद जनता उनके पक्ष में आ जाएगी, चुनाव प्रचारक के रूप में उनके साथ काम आएंगे या उनका एजेंट बनेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे देश की ज्यादातर महिलाएं वहां पे आपको मौजूद दिखेंगी। महिलाओं में भी वो महिलाएं जो गृहिणी होती हैं, वो महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी होती है और वो महिलाएं जो शोषित होती हैं। समझिएगा, बात को गौर से समझिएगा। वो महिलाएं जो गृहिणी होती हैं, वो महिलाएं जो अशिक्षित होती हैं और वो महिलाएं जो शोषित होती हैं। अशिक्षित महिलाओं को तो खैर फर्क ही नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या। उसको हम और आप भी बोलेंगे ना, माता जी ये सही है, तो वो मान लेंगे। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? हमारे घर में गृहिणी महिलाएं की बात मैंने की, गृहिणी महिलाएं की बात अगर हम ले लें तो गृहिणी महिलाएं ऐसी होती है जो आस्था में बहुत भरोसा रखती है, भगवान से बहुत आस्था जुड़ा होता है उनका। आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, घर में कभी पति को पर्व करते देखे हैं? लेकिन हर घर की महिलाएं जो गृहिणी होती है वो पर्व जरूर करती है। साल में 365 दिन होता है, जिसमें 60 से 70 दिन उनका ऐसा जाता है जिसमें वो भगवान के लिए उपवास रखती है और खाली पेट रहकर भगवान का पूजा करती है। जबकि बहुत सारे लोग इसको भी नहीं मानते हैं, लेकिन गृहिणी महिलाएं मानती हैं। तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ बात अगर आप भी बोलने के लिए बैठ जाइएगा तो वो महिलाएं सुनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस बात को सुनने के लिए बैठेंगी। उनको क्या पता की बात। फिर वो दूसरे किसी का बात सुनने के लिए क्यों नहीं बैठते? क्यों उसी का बात सुनने? नहीं तो सबका बैठती है। आप गाँव में सिर्फ चर्चा होता है, देखे हैं वहाँ पे। नीतीश कुमार और लालू का बाटी में अगर जाना हो, चाहे मोदी का वो कोई भीड़ इकट्ठा करना, तो नहीं आती है। वहाँ पे भी आती है, वहाँ पे भी आती है, लेकिन वहाँ पे उस चीज के लिए नहीं आती। वहाँ पे 500 रुपया और भोजन के लिए आती है, ये सच्चाई। वहाँ पे भी आती है वो महिलाएं, गृहिणी महिलाएं जो होती है। जहाँ पे भी प्रोटेस्ट होता है ना, वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना खाना खाने के लिए। आप बात कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे आए थे, 10 लाख लोगों की भीड़ लगी थी, उसमें आधे से अधिक भूखे लोग थे। अगर आपको नहीं यकीन है तो जो ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं वहाँ जाके उनसे पूछ लीजिएगा कि भंडारा, बाबा का प्रवचन से ज्यादा भंडारा में लोगों का वहाँ पे था। वहाँ का व्यवस्था का अभाव हो गया था, इतना ज्यादा भीड़ हो गया, जितना अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा भीड़। बिल्कुल, भीड़ तो हुआ था, हम कहाँ कह रहे हैं कि भीड़ नहीं हुआ था। कल को बिहार में अगर सन्नी लियोन आ जाए ना तो उससे भी ज्यादा भीड़ होगा। पता है क्यों? अगर आप पोर्न, अभी हाल ही में ना निकला था ब्यौरा कि पूरा भारत का जब जांच किया गया कि सबसे ज्यादा पोर्न कहाँ सर्च किया जाता है, तो बिहार का नाम आया था ना। हाल ही में सुने थे ये बात, हाल ही में ये जांच पता चला था। ये पता चला था कि भारत में सबसे ज्यादा पोर्न कहाँ सर्च किया जाता है? बिहार में। मतलब बिहार में इतने बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं, इतने बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं, इतने नल्ले लोग पड़े हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। तो कहीं पे भी आप छोड़ दीजिए ना, गांव में एक ऑर्केस्ट्रा का नाच आ जाता है ना तो 4 गांव का लेकर पहुंच जाता है। ये सच है कि नहीं है? पहुंचता है ना।
तो जब एक ऑर्केस्ट्रा का नाच देखने 4 गांव का लोग पहुंच जाता है, तो उस बाबा पे लोगों को जो वीडियो में देखा था कि बाबा भगा देते हैं, भूत भगा देते हैं, बाबा चुटकी में खत्म कर देते हैं, तो लोगों को थोड़ा लगे ना कि भाई जाके देखे। ड्रामा वाला भी आ जाता है नौटंकी दिखाने, तो हमारे यहाँ 500 का भीड़ लग जाता है, तो लोगों को लगा होगा कि अपने बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ है, इसीलिए जा करके उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन अभी बाबा का दरबार बेवकूफ नहीं है, बेरोजगार भी है। लेकिन हाँ ठीक है, हम समझ गए। लेकिन अभी बाबा का दरबार लंदन में लगा है, तो लंदन के लोग तो बेवकूफ नहीं है, वहाँ पे भी तो लाखों की संख्या में भक्त लोग पहुँचते, तो वहाँ के लोग तो पढ़े लिखे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। हम आपको क्या बोले, उन्होंने अपनी छवि लोगों को क्या दिखाई कि हमारी डायरेक्ट बालाजी से संपर्क होता है और हम लोगों का बीमारी छू मंत्र में दूर कर देते हैं। अब एक बात बताइए जरा, ये उन्होंने छवि बनाई। अब एक बात बताइए हमें जरा, जो मनोज तिवारी जी जो बीजेपी के सांसद हैं, जो उनका ड्राइवर बन जाते हैं बिहार आने पे, जरा हमको बताइएगा कि अगर उनके घर में उनकी बीवी, उनकी बच्चे, उनके कोई भी, उनके घर का कोई भी पर्सन बीमार पड़ेगा तो धीरेन्द्र के पास जाएंगे? पहले क्या जरूरी है, डॉक्टर के पास भी नहीं। अगर इंडिया में इलाज अवेलेबल नहीं होगा तो सीधा विदेश पहुंचेंगे। उनको इंडिया के चिकित्सा व्यवस्था पर भी डॉक्टर के पास पहले बगल में ना धीरेन्द्र शास्त्री है और उनको मानते भी हैं वो, तो पहले उनको कहाँ जाना चाहिए? धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो कहाँ जाएंगे? सीधा जाएंगे एम्स में, सीधा जाएंगे बड़े बड़े अस्पतालों में। क्या मोदी जी का तबियत खरोच भी अगर मोदी जी को आ जाएगा तो सीधा जाएंगे डॉक्टर के पास? क्यों नहीं चले जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास? जब वाकई धीरेन्द्र शास्त्री के पास इतना पावर है, वाकई धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की बीमारियां दूर कर देता है, तो फिर बड़े बड़े नेता जो उनके समर्थक है वो उसके पास क्यों नहीं जाते? पैसा क्यों बर्बाद करते हैं देश का? कहीं ना कहीं उनके पास जो पैसा वो हमारे देश का ही ना पैसा है जी, उनका पैसा पर्सनल तो होगा नहीं। हमारे देश का पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? जरूरत क्या है? मिला जुला करके देश के बेवकूफ लोग और अनपढ़ लोग, बेरोजगार लोग उसमें शामिल हो। हाँ, और सबसे खास बात आपको बता दे रहे हैं कि ये नेता उनका समर्थन इसलिए करते हैं, ये नेता उनका प्रमोट इसलिए करते हैं कि हमारी भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश की जनता ऐसे ऐसे पाखंडों के पीछे, ऐसे ऐसे ढोंगी के पीछे पड़े रहे और हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लोगों को पता नहीं चले। हमारा देश विकास कर रहा है नहीं कर रहा है, लोग इससे बेखबर रहे, ताकि हम इसी तरह जनता का खून चूसते रहे, पीते रहे। ये इनका मेन मोटिव है। इसलिए भारत में बाबाओं को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और जो ऊंचे ऊंचे पद पे होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वही सबसे ज्यादा बाबाओं को समर्थन करते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, कल तक जो है कि नीतीश कुमार जी लालू के पार्टी में नहीं थे, तो लालू पार्टी जो है कि नीतीश को तमाम गालियां दे रही थी, आरजेडी जेडीयू को गाली दे रही थी। अभी एक साथ दोनों लोग काम कर रहे, तो दोनों लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपके हिसाब से चाहे लोगों को भी लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के सपोर्टर हैं, अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जेडीयू के आरजेडी के सपोर्ट में आ जाए तो फिर सभी लोग उनका समर्थन करने लगेंगे? नहीं करेंगे, फिर भी हम समर्थन नहीं करेंगे। हमने आपको क्या कहा? हमने आपको क्या पलटी मार देते हैं। देखिए, लोग नहीं पलटी मारते, नेता पलटी मारते हैं, लोग पलटी नहीं मारते। भले आरजेडी के नेता उनका समर्थन करने लगे जो आज विरोध कर रहे हैं, लेकिन लोग कभी नहीं पलटी मारेंगे। पूछिए कैसे? तो जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तभी स्टूडेंट मांग कर रहा था अपने रोजगार के लिए, और जब नीतीश कुमार लालू यादव यानी कि आरजेडी पार्टी के साथ है तभी स्टूडेंट सड़क पर उतरकर अपनी रोजगार की मांग कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी 10 लाख का जो रोजगार का वादा किया वो कहाँ गया? क्या कलम किसी आई सूख गई है? वही तो दिक्कत है ना कि जब तक लोग विपक्ष में रहते हैं तभी तक मांग करते हैं, जैसे ही वो सत्ता में आते हैं उनकी मांग खत्म हो जाती है। मांग तो भूल जाइए, बहुत दूर चली जाती है। फिर भूल जाते हैं कि जनता को किस कगार में हम छोड़े थे। सिर्फ जब तक कोई भी पार्टी हो, जब तक विपक्ष में होती है तभी तक उसको जनता का चीजें दिखता है। जैसे ही सत्ता में जाती है उनका हर चीज बदल जाता है, चाहे वो कोई पार्टी हो। एक पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक सत्ता विपक्ष में रहेगी तो रोड पे स्मृति ईरानी, क्या नाम है उसका, स्मृति ईरानी, याद है ना, गैस का सिलेंडर लेके रोड पे बौख रही थी, ये झोला में प्याज लेके घूम रही थी, याद है? अभी काहे नहीं घूम रही है टमाटर लेके? अभी काहे नहीं घूम रही है? गैस 300 की जगह 1200 हो गया, अभी काहे नहीं घूम रही है? क्या हो गया? उसका मुंह पे पट्टा लग गया है? पट्टा लग गया है तो बताए कि हाँ मेरे मुंह पे पट्टा लग गया है, मेरा औकात नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमको लात मार के भगा दिया जाएगा बीजेपी से। पहले घूम रही थी ना जी उस समय, अब क्या हुआ? अब तो उससे 4 गुना ज्यादा महंगाई है, अभी तो बोलना चाहिए। तो ऐसा हमेशा नेताओं के साथ होता है कि जब तक वो विपक्ष में रहेगा तब तक जनता को दिखाएगा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन वही पार्टी जिस दिन पार्टी में सत्ते में आ जाएगी उस दिन उसकी बोली, उसका स्वभाव, उसका चरित्र सब बदल जाता है।
जी बिल्कुल सही बात है। अब तक जो बातें इन्होंने कही है बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्य है और ये हम दोनों का जो है कि व्यक्तिगत बयान था। अच्छा खुशबू जी, आप करती क्या हैं ये बताइए। देखिए, हम रिपोर्टर हैं, हमारा न्यूज़ चैनल है, लाइव लॉन्ग न्यूज़ हमारा चैनल चलता है। हालांकि इससे पहले हमने कभी धीरेन्द्र शास्त्री पर बयानबाजी नहीं किया था, ना ही किसी मुद्दे पर हमने आके अपनी बातों को रखा था। हमें रखना होता भी था तो हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को बताते थे और जागरूक करने का काम करते थे। लेकिन इस बार हमें दो चीज़ बहुत गलत लगी और दोनों चीज़ महिला के सम्मान में था। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया कि जिस महिलाओं के गले में मंगलसूत्र नहीं होगा, जिस महिलाओं के मांग में सिंदूर नहीं होगा, समझो वो खाली प्लॉट है। मतलब यहाँ की जितनी भी कुंवारी महिलाएं हैं वो क्या है, उसके नजर में, उस गधे के नजर में खाली प्लॉट है। और जितनी भी कुंवारी भी छोड़ दीजिए, अगर उसने ये भी कहा कि शादीशुदा महिला, तो हो ना हो शादीशुदा महिला बहुत सारी विधवा भी होती है, कोई जो किसी सेना की पत्नी होती है, जो किसी नेता की पत्नी होती है, जो किसी भाई की पत्नी होती है, किसी कारण बस उनकी अचानक असमय मृत्यु हो जाती है। मतलब वो विधवा महिला खाली प्लॉट है, उस पर कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। अब जरा सोचिए, ये बात अगर हमारे सामने कोई आके बोल दे तो हम उसको जूता से मारेंगे कि नहीं मारेंगे। दूसरी बात, मॉडर्न जमाना है, जमाना आगे बढ़ रहा है। पहले महिलाएं घर की चार दीवारी की दहलीज नहीं लांघती थी, लेकिन अब लांघ रही है। पहले महिलाएं जींस पैंट, मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती थी, अब महिलाएं पहन रही है। अब महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है, मुख्यमंत्री बने, महिलाओं की सोच भी बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले समय में महिलाओं को लगे कि हम सिंदूर नहीं करेंगे, मर्जी, हमारी अपनी मर्जी, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है हमारे पहनावे के लिए, हमारे रहन सहन के लिए। हमको जो मर्जी आए हम पहन सकते हैं, हमको जो मर्जी आए हम कर सकते हैं। कल को हम सिंदूर नहीं लगाएं शादी के बाद, एक एग्जांपल बताते, मतलब हम खाली प्लॉट हो गए, तो ऐसे ऐसे चोट्टा को चोट्टा, ऐसे ऐसे इंसान को जो अपने आप को बाबा कहता, तो चोट्टा निकलेगा कि नहीं मुंह से, उसके लिए बोली निकलेगा ना जी। हम भी एक महिला है ना, हम भी एक लड़की है ना, ये हमारे सम्मान की भी बात नहीं। और दूसरी बात, मणिपुर वाली घटना भी तो जान ही रहे हैं, पूरा महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ वहाँ पे, तो जाके हमने इस पे स्टेटमेंट दिया है। तो अभी हमारे साथ खुशबू राय थी जो कि काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, कहीं ना कहीं अपने बातों से धीरेन्द्र शास्त्री को काफ़ी कुछ कहने का प्रयास किया है और बीजेपी सरकार को भी टारगेट करने का प्रयास किया है। हम दोनों का ये जो है कि व्यक्तिगत बयान था। जो है कि इस व्यक्तिगत बयान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इन महिला के बातों का कितना समर्थन करते हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।